भाई साहब, आज जो मेहमान खाट को जो एपिसोड है, जो तनक जीवन यात्रा जैसो है, तो आपकी जो पूर्व में किताब आई थी जो नर्मदा जी के पूरी परिक्रमा के ऊपर ऊपे भी चर्चा करें, बाकी जीवन यात्रा पर चर्चा करें। तो शुरुआत जो है आपकी, जो राजनीतिक शुरुआत भई, मूल रूप से कैसे शुरुआत भई आपकी? मुझे लगता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो मॉनिटर बनते थे, बाद में कुछ प्रतिस्पर्धाएं होती थी बोलने की, तो मैं तैयारी वैयारी करके नहीं जाता था। 4-5 लोग बोलते थे, कोई रट के आता था तो वो अटक जाता था, कोई बाकी चीज़ें करता था। फिर आखिरी में हम उठाते थे हाथ और फ्लो में बोल के, और पता चला कि इनाम हमको मिल जाता था और हम फिर अपने खेलने चले जाते थे। दूसरा, परिवार में भी ये वातावरण था। हमारे जो पिताजी थे वो बहुत क्रांतिकारी थे। उन्हें कभी भी खेलने में, पढ़ने का आग्रह होता था लेकिन खेलने में नहीं गए, अखाड़े नहीं गए तो अभी हमको सज़ा मिलती थी हम सबको। तो लीडरशिप के लिए ज़रूरी होता है स्वस्थ शरीर, बाकी वातावरण। आपको अगर बचपन से शहीदों की बातें बताई जा रही हैं, नेताओं का नहीं, शहीदों की बातें करो, तो इसके कारण वो तो चीज़ें बनती गईं। लेकिन एक बार आपातकाल के समय एक बाई इलेक्शन हुआ गोटे गाँव में। नरसिंह दास जी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए 200 कुछ वोट से। जुलूस निकला तो हम लोग बच्चे थे उस समय। तो किसी ने कहा, अरे चोरी की पेटियां बदल देंगे वो जीत गए। लौट के आए, हमने ये बात अपने पिताजी को कही, लोग तो ऐसा कह रहे हैं। जो बच्चे हो, जो घर में वो होता है, विरोधी कहते हैं ऐसा, फिर ऐसा कुछ है। अब बाल मन में चीजें कहीं ना कहीं डर जाती है। तो हम लोग कॉलेज चले गए। आपातकाल के बाद जैसे आपातकाल खत्म हुआ, लोग बाहर आए, उनसे जो कहानियां सुनी, तो जब जेपी का आंदोलन हुआ तो हम 10वीं क्लास को थे। तो स्वाभाविक है कि बच्चे, उम्र होती है वो चले जाती है। कॉलेज में जाने के बाद में ये रास्ता तय हुआ। और फिर तो वैचारिक रूप से कभी आंदोलनों में जेल गए, तो वहाँ पर पढ़ने में लोहिया को पढ़ना है, अनमरने में आए, दीनदयाल जी आए, गांधी भी उस समय वहाँ पर गांधी चर्चा के कैसे वो। तो मुझे लगता है कि जबलपुर की छात्र राजनीति में ये ताकत थी कि फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का बच्चा राजनीतिक विचारधारा पर बात करता था कि हम सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट नहीं है। तब तक दीनदयाल जी की चर्चा बहुत नहीं होती थी, लेकिन संघ की चर्चा जरूर होती थी और बाकी चीज़ों की चर्चा होती थी। हम लोग अटल जी को जानते थे। तो जब सरकार गिरी तो अटल जी का कोई बयान नहीं आया था, तो सारे लोग बैठे हॉस्टल में। हमारी हॉस्टल सोशलिस्टों के खिलाफ थी। कांग्रेस का तो कोई छात्र राजनीति में उस समय वजूद नहीं था। बाद में शुरू हुआ, 80 के आसपास शुरू हुआ। तो तब तक सोशलिस्ट और हमारे बीच में छात्र राजनीति में झगड़े होते। तो तय हुआ कि अपन कहाँ जाएंगे। तो पर आखिर में ये तय हुआ कि साहब जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये राजनीति का लेवल था। और तीसरे दिन उनका बयान आया कि हम मुंबई में अधिवेशन करें, वो अपना रास्ता तय किया। तो राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक चीजें ऐसे चलती है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे वहाँ के आंदोलनों में जेल जाना, जेल के जी का जो सत्या बने, उसने उस विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। तभी हम छात्र संघ अध्यक्ष बन गए जब नववर्षन में। तो फिर बाद में मुझे सीधे युवा मोर्चे की जिम्मेदारी नरसिंहपुर में दे दी गई। कहते कहते सीधे आगे बढ़े। पहले चुनाव की परिस्थिति कब बनी? ये 89 में बनी। हुआ ये था कि 84 का चुनाव हम लोग बुरी कदर से हारे। तब तक हम काफ़ी राजनीति में सक्रिय हो गए थे। महेश शुक्ला जी हमारे उम्मीदवार थे, उनके बेटे की हत्या हो गई और बाद में चुनाव हार गए। फिर 85 का चुनाव आया तो हमारे उम्मीदवार की हत्या हो गई। मतलब जारिया जी वो हमारे उम्मीदवार थे, उनकी हत्या हो गई। तो उनके बेटे को लड़ाया, वो भी 700-800 वोट से, 1200 वोट से हार गया। और तब लगा कि पैसे के कारण हार गए। तो मैंने 1 महीने की पैदल यात्रा का अभियान शुरू किया और उसने हमको ताकत दी। तब तक हमारी समझ आती नहीं थी कि भाई पैसे से चुनाव हार गया तो कैसे करेंगे, तो मेहनत ही एक रास्ता है। तो मैं साल में 1 महीने, 11 महीने पार्टी के काम से बाहर जाता था और 1 महीने गोटेगांव विधानसभा में पैदल यात्रा करता था और वो ताकत हमारे साथ खड़ी हुई। 89 का चुनाव आया तो अचानक लोकसभा की टिकट मिली, फिर लोकसभा की टिकट वापस हो गई, रिवेल हो गए।
लेकिन तब तक काम इतना खड़ा हो गया था कि चिन्ह हमारे पास आ गया, चुनाव हम जीत गए। एकदम ऐसी परिस्थिति बन गई कि पटवा जी हमारे अध्यक्ष होते थे, उस समय नेता थे, तो हमको पार्टी से निलंबित किया गया। तो मैंने उनसे ही उस समय कह दिया था कि मैं पार्टी में अनुशासन में और गुलामी में अंतर जानता हूँ। अनुशासन तो स्वीकार है लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं है। अब इतने बड़े व्यक्ति को कोई आप ऐसे जवाब दोगे तो ये तो ठीक नहीं था। फिर लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में आया। फिर चीज़ें, हमको संसदीय दल की बैठक में अटल जी का टेलीग्राम आया, कैलाश जी जोशी हमको लेकर गए, फिर एक नया रास्ता शुरू हो गया। तो ये परिस्थिति थी। लेकिन हमने चूँकि गर्गे शंकर मिश्रा जी को हराया था और मैंने एक भाषण दिया था सिवनी में, मैंने कहा था कि यदि जनता दल के जो गठबंधन का उम्मीदवार है, अगर उसकी जमानत जब्त नहीं हुई तो मैं संसद में नहीं जाऊँगा। तो उसकी जमानत जब्त हुई और मैं 8 विधानसभा में 1 विधानसभा से हारा, जहाँ पर भाजपा का एमएलए था बरगी से, जहाँ मैं 30 नंबर पर गया। अन्यथा बाकी जगह पर कोई हमको लीड मिली और चुनाव हम जीत गए। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियाँ थी, इसमें जो ज़मीन पर खड़ा कार्य करता था, या जो मैं कहूँगा संघ की ताकत थी, उसके कारण वो जीत मिली। अन्यथा कोई व्यक्ति, सिवनी लोकसभा उन दोनों देश की सबसे बड़ी लोकसभा मानी जाती थी भौगोलिक तौर पर। तो मुझे लगता है कि अब वो तो मैं अपने परम पूज्य श्री वाजपेयी जी की कृपा मानता हूँ। वो कृपा का चुनाव था, यह सामर्थ्य जीत थी जो मैंने आपको पहले कही।